घरेलू बीपीओ कंपनियां अब दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे सकेंगी, जिससे कारोबार और रोजगार में अधिक तेजी आएगी। केंद्र सरकार द्वारा अन्य सेवा प्रदाता यानी ओएसपी से जुड़े नियमों को सरल कर दिया गया है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को खत्म कर दिया है। 23 जून को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी क्रांति बताते हुए कहा कि भारत को दूर संचार आधारित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए पुरानी गाइडलाइन को सरल किया गया है। अब समान दूर संचार संसाधनों का इस्तेमाल करने वाली सभी बीपीओ केंद्र भारत सहित दुनिया भर के ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे सकेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर कहते हैं कि बीपीओ क्षेत्र के लिए यह बड़ा बदलाव है, जिसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय बीपीओ बाजार में ज्यादा अवसर दिलाना है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने इसके बारे में क्या बताया। The guideline being issued today is revolutionary in nature, which will make India a very favorable destination for expansion of voice-related BPO centers. नई गाइडलाइंस के मुताबिक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ओएसपीज अन्य सेवा प्रदाता के बीच का अंतर खत्म हुआ है। ओएसपी का इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज EPABX दुनिया में कहीं भी स्थित हो सकता है। सभी तरह के ओएसपीज के बीच इंटरकनेक्टिविटी को मंजूरी दी गई है। किसी भी कंपनी के बीच डेटा इंटरकनेक्टिविटी पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। ओएसपी के रिमोट एजेंट अब ब्रॉडबैंड, वायरलाइन, वायरलेस समेत किसी भी तकनीक का उपयोग करके ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज EPABX से सीधे जुड़ सकते हैं। ओएसपीज के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और किसी तरह के बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी। वर्क फ्रॉम होम के साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर की मंजूरी, नियमों के उल्लंघन पर लगने वाली पेनल्टी को खत्म कर दिया गया है। पीएम मोदी ने इस कदम को तकनीकी क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नवंबर 2020 में उदार किए गए ओएसपी दिशा निर्देशों को और भी सरल बनाया गया है, जो व्यापार में अधिक आसानी और नियामक स्पष्टता प्रदान करेंगे। इससे भारतीय तकनीकी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और वे कारोबार विस्तार के लिए प्रोत्साहित होंगी। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इससे दुनिया की बड़ी बड़ी वॉइस कंपनियां हिंदुस्तान आए। हम चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी वॉइस की बीपीओ कंपनियां हिंदुस्तान आए, बेस स्थापित करें, लोगों को नौकरी दें। एंड देयरफॉर today's feature which I am going to just indicate to all of you is in parallel with one of the best guidelines available globally. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक भारत का बीपीओ उद्योग विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है। भारतीय बीपीओ बाजार ने कोरोना महामारी के दबाव में भी बड़ा राजस्व पैदा किया और लाखों युवाओं की नौकरियां सुरक्षित रखी। 2019-20 में बीपीओ क्षेत्र का राजस्व 37.6 अरब डॉलर था, जो 2020-21 में बढ़कर 48.5 अरब डॉलर पहुंच गया। इस दौरान करीब 7,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में भारत का आईटी बीपीओ बाजार 2,80,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिला। अनुमान है कि अगले 4 साल तक यह क्षेत्र 10% से ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा और 2025 तक करीब 3,90,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इससे हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।